सियापति रामचंद्र की जय। भगवान पवन की जय। सुत हनुमान की जय। बोलो भी सब संतन की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहो, मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियारे, श्री रघुवीर लाए सजीवन लखन जियारे। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस्र बदन तुमरो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते। कभी कभी कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो ही मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भे सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जल्दी लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आपे। तीनों ही लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए। सो ही अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जब भक्त हरि जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से ही सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करे गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ करे कोई, छूटे ही बंधि महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोलो श्री हनुमान महाराज जी की जय। बोलो सियापति रामचंद्र राम भगवान की की जय। जय। पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। तो आ जाइए 191 दोहे के बाद से पढ़ना शुरू करते हाँ, हैं। आज ना मैं अपनी वीडियो ऑफ रख रही हूँ, मेरे को ना मेहंदी लगाने वाली आ गई है।
हाँ जी, हाँ जी, लगवाइए, साथ साथ मेहंदी साथ लगवाइए। साथ, हाँ जी, थैंक यू जी। हाँ। ओके। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुज भुजधारी, भूषण बनमाला नयन बिसाला, शोभा सिंधु खरारी, कह तुई कर जोरी अस तुति तोरी, हे विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञाता गीतीत अमाना, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भरंता, करुणा सुख सागर सब सुख गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हत लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा सब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम रहे, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, यह चरित जो गावही हरिपद पावही, तेना परहि भवकूपा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सो पेज 31, दोहा 35 पर हमने विश्राम दिया था, वहीं से शुरू करते हैं। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेत, अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरो उमा वृषकेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम, शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, करई मनोहर मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन घन साधु, बरसहि राम सुजस बर बारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, लीला सगन जो कहीं बखानी, सोई सवचता करई मलहानी, प्रेम भक्ति जो बर नहीं न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई, तो जल सुकृत सालिहित होई, भक्त जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलो सुहावन, भरे सुमानस सुतल पिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, ते ही पावन सुभग सर घाट मनोहर चाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम, सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बर बारी अगाधा, राम सिय जल सलिल सुधाम सम, उपमा बीच विलास मनोरम,
पुरैन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ग्लान विज्ञान विचार, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहगी बिहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। भक्ति निरूपण विविध विधाना, धम दया दम लता विताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस बैद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु भरण बिहंगा। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिच बिहार। माली सुमन स्नेह जल सींचत लोचन चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। करो कल्याण सीता राम। जे गावहिं यह चरत सम्हारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। सम्मुख भेक सेवर समाना, इह न विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत हिय हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तीन के बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वन बहु विषम मोह मद माना, नदीम कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित, नाही संत हंकर साथ। तिह कहु मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीता राम। जो करि कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। चढ़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हूँ न मज्जन पाव अभागा। करि न जाई सर मज्जन पाना, फिरि आवई समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करि ताहि बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपाम बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सत संग करऊ मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय में आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कोला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृणुन तरुल मूल निकंदिनी। श्रोता त्रिभुज समाजपुर, ग्राम नगर तुमको। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम। करो कल्याण राजा राम,
मेरे मन बसियो सीताराम। राम भगति सुरस रीत ही जाई, मिली सुकीर्ति सूरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहित सोहति सहित सुबिरत बिचारा। त्रिभुज ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुरसरीहि, सुनत सुजन मन पावन करीहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म अनंत बधाई, भवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपराणी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। सिया स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सो सभी छाई। नदी नाम पटु प्रसन कनेका, केवट कुशल उतर सभी बेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। सानुज राम विबाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुल काही, ते सुकृति मन मुदित न नाही। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन ते, जल मल बगह काग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कीरति सरित चहु ऋतुरूरी, समय सुहावनि पावनि भूरि। हिम हिम सैल सुता सिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। भरनब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋत राजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतल ताई, सदा एक रस बरनि न जाई। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीताराम। आरति विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिलित सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष कलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन एहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तृषित नरखी रवि कर भव बारी, फिर हहि मृग जिम जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाय।
सुमिरि भवानी शंकर ही कह कबि कथा सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। अब रघुपति पद पंकरोहि, हिये धरहि पै प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीता राम। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमार्थ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिबेनी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहीं भक्ति भगवंत के, सुजत ज्ञान विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीता राम। एहि प्रकार भरी माग नहाहि, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई अनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सजसु बखानी, बोले बिल्कुल अति ठीक, पुनीत फिफ्टी तो बहुत बयानी। ज्यादा ब्राइट है, बहुत। अभी तो कम है ब्राइटनेस इसकी, 500 निट्स तक गया। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। संत कहहि असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गा। होई न विमल विवेक उर, घुर सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम। अस विचारी प्रगटाऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आहि, काशी मरत परम पद लहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोहि, कहीं बुझाई कृपा नधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तीनह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह को दुख लोहि लेहु अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण राजा राम, मेरे मन बसियो सीता राम। यहाँ से वैसे कथा स्टार्ट होती है, बट यहीं पर विश्राम देते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। और आज सारी जो लेडीज हैं उनका आज बहुत अच्छा दिन है, करवा चौथ है कल, तो मे भी उनको बहुत सारे काम होंगे। तो आज हम लोग यहीं पर विश्राम देते हैं, हिंदी का वर्जन पढ़ते हैं और कल से इसको हम दोबारा करें। तो पेज 31 से हिंदी का मैं दोबारा पढ़ती हूँ, दोहा नंबर 35 से।
हिंदी वर्जन। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदाई हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुशुंडी गरुड़ शिव पार्वती याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 पीढ़ियां हैं। तो 7 कांड है इस जो रामायण का जो ये वर्जन है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री राम जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहानी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंग के कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्परज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति निरूपण और क्षमा दया और तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं। ज्ञान फल हैं और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल और आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है, वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है, वही सुंदर पक्षियों का विहार है।
निर्मल मन माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। तो ये जो ग्रंथ है, ये जो काव्य लिखा है तुलसीदास जी ने, इसको ब्लेस किया था शिव जी और पार्वती ने। और किसके बारे में लिखा हुआ है? लिखा हुआ है राम जी के बारे में। तो हरि और हर दोनों की ब्लेसिंग्स इसमें होने से ये बहुत पावरफुल बन जाता है, और जो इसको सुनते या सुनाते हैं तो वो कहते हैं कि उनका वही इस सुंदर मानस अधिकारी उत्तम देवता है। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर घोंगे मेंढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। सो इफ वी आर हियर, इफ वी आर डूइंग दिस, जो ये हम कर रहे हैं, ये जो एक कितना बड़ा इवेंट, दिस इज, आई वुड कॉल इट अ बिग इवेंट। सो 15 ऑफ अस रीडिंग टुगेदर क्रिएट्स अ डिफरेंट एनर्जी। तो 15 टाइम्स हमें, ईच वन ऑफ अस आर बेनिफिटिंग 15 टाइम्स। तो ये जो ऐसा हो रहा है, तो ये वो कह रहे हैं कि इट इज नॉट, मतलब एवरी वंस कप ऑफ टी, एवरीबडी कैन नॉट रीच हियर। अगर आज हम इसको पढ़ रहे हैं तो वी आर ब्लेस्ड, वी शुड बी ग्रेटफुल, एंड वी आर एक्चुअली द चोजन वंस के हम लोग आज यहाँ पर आके, और रोज मोस्ट ऑफ अस, हम लोग सब लोग जो आ रहे हैं, ये 14-15 लोग हम लोग आते हैं, हम सब लोग ही रेगुलर हैं। तो देर आर 100 पीपल इन द ग्रुप। हो सकता है बाद में, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स में देखती हूँ रोज होते हैं, मतलब जब नया वीडियो डलता है तो 100-200 वीडियोस रिव्यूज होते हैं। बट बिकॉज दे आर पब्लिक, तो मे बी कोई आउटसाइडर्स भी उसको देख रहे हैं, अपने ग्रुप के लोग देख रहे हैं, बीइंग इन द ग्रुप मे बी दे आर नॉट एबल टू वॉच इट। सो राम जी की कृपा बिना ये यहाँ नहीं आया जाता। सो ये राम जी की कृपा है कि हम सब यहाँ से सीख रहे हैं। और देखिए राणा जी पाकिस्तान से सुन रहे हैं इसको। धन्य है आप राम जी, राणा जी। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद और मान ही बहुत ही बीहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वे आते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। तो अगर कोई आ भी जाएगा तो उसको नींद आ जाएगी। तो जो एंटाइटल्ड नहीं होगा पहले तो वो आ नहीं पाएगा, और अगर कोई आ जाएगा तो ही विल डोज ऑफ, सो जाएगा सुनते सुनते, क्योंकि बॉडी जो है उतनी ज्यादा वो नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो जैसे आज रात को आई स्लेप्ट क्वाइट लेट, तो आज भी सारा दिन थोड़ा हेक्टिक रहा। तो घर आके आई स्लेप्ट फॉर 1 आवर, सो दैट इस सेशन के लिए आई एम ऑल फ्रेश। तो जब हमारी नींद पूरी नहीं हो रही है, जब हम लोग व्हेन वी आर टायर्ड, फिजिकली टायर्ड, वो भी हमें डिस्टर्ब करता है। तो पहले ही प्रिपेयर होके बैठना है कि वी शुड बी ऑल फ्रेश, मुंह हाथ धो के अच्छे से जोत जलानी है पहले। जैसे अब कार्तिक का महीना है, पहले तुलसी माँ को जोत जलाइए, अपने हनुमान जी को जोत जलाइए, हनुमान जी का स्थान दीजिए, देन सिट। एंड दिस ऑल्सो क्रिएट्स एंटाइटलमेंट। तो हायर बीइंग्स जो हैं वो इससे जो है वो, देयर लॉट ऑफ हायर बीइंग्स अराउंड तुलसी। तो वो जब हम उनको दिया जला रहे हैं, तुलसी माँ है, बिकॉज इट इज अगेन वेरी पावरफुल एंड वेरी सेक्रेड प्लांट। तो उससे भी एनर्जीज जो है, और कार्तिक के महीने में वैसे ही उसका बहुत ज्यादा महत्व है। जिसके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात
श्रद्धा और सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। यदि कोई कष्ट मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वे आते ही नींद रूपी जूड़ी उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वही वहां जाकर भी वे अभागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जल पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक तापों से नहीं जलता। सो आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक जो है, ये तीन तरह के यू कैन से चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ होते हैं। ओके, सो आध्यात्मिक होते हैं जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। आधि दैविक होते हैं जो हम आउटर एनर्जीज जो हमें डिस्टर्ब करके जो हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। और आधि भौतिक जो हैं जो हमारी इस फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें जो चैलेंजेस आते हैं। तो ये तीन तरह के चैलेंजेस हमारे, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो आता है और ये जो स्नान करता है, मतलब जो इस मानस को पढ़ता है, इस ग्रंथ को पढ़ता है, उसे इन तीनों तरह के चैलेंजेस में वो नहीं जलता। जिसके मन में श्री राम जी के चरणों में जिसका जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। तो अभी इट जस्ट केम इनटू माय माइंड कि once we finish it, let's all go to Ayodhya together. Who all are in? Yes, I'm in. हाथ हो रहे हैं खड़े, काफी 5-6 तो दिख गए श्योर मुझे। श्योर श्योर। चलिए, ठीक है, डन डन। अगर मैं भूल जाऊं तो याद करा देना, ठीक है। 18 जनवरी से पहले। डेफिनेटली जनवरी से पहले अगर हम, क्योंकि कुंभ आ जाएगा, वैसे भी 10 जनवरी को तो मैं कुंभ में चली जाऊंगी, तो 14 से क्योंकि कुंभ स्टार्ट है, तो फिर तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, फिर तो मार्च हो जाएगा। बट वील ट्राई एज सुन एज पॉसिबल। हम कब तक हम इनका समापन हो पाता है उस हिसाब से वी विल प्लान। बस 18 जनवरी से वाराणसी भी 20 तारीख पास तक ही है नहीं। ना, हाँ, अयोध्या, वाराणसी और लखनऊ। ये प्रयागराज। प्रयागराज ओके। जो जहाँ पे कुंभ हो रहा है, तो वो भी, ये तीनों वी कैन बी डन टुगेदर, सो वी कैन प्लान फॉर श्योर। गुनरप्रीत, आर यू इन? Yes, ma'am. Yes. चलो, ठीक है। ओके। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली है। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन में उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली ये
तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस राम श्री रामचरित है और ये राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों को मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विभिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी की जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबिनियों कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है और अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इसी नदी की नावें हैं और इनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज गाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री राम जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। श्री राम जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है और देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी का राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आतर भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को मन के मैल को दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग की समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर उसे पीने दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है,
वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उनमें अपने मन के स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर के को स्मरण करके छवि कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमात्म के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तब वे लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी की का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को हरने वाला है, को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके जब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम में लौट गए, परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य जी मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है वो याज्ञवल्क्य जी जो मुनि जी हैं और भारद्वाज जी जिनका आश्रम प्रयागराज में है, ये उनकी जो कॉन्वर्सेशन है, ये कथा जो है ये उसके बारे में है। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरे संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप ये ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद, पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने वाले सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझसे समझकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे राम है जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। तो यहाँ पर हमने विराम दिया था। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब ये जो इनकी कॉन्वर्सेशन है, जो ये
याज्ञवल्क्य जी हैं से इनसे पूछ रहे हैं भारद्वाज मुनि कि ये राम जो है ये हैं कौन, कि जो सब राम नाम हम लेते हैं क्या वही है, ये दशरथ के बेटे हैं। तो अब यहाँ से हम लोग मंडे को पढ़ेंगे, और यहाँ से जो है अब एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन टाइप ही पढ़ रहे थे। तो अभी यहाँ से सारी जो कथाएं शुरू होंगी, और उसके बाद जो है, इसके बाद जो है वो राम का जो जन्म है वो स्टार्ट होगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आरती के लिए कौन आएगा आज? कौन करेंगे आरती? ओके चलो मैं ही कर लेती हूँ। चलो अच्छा हाँ हाँ कर लीजिए, अनीता जी कर लीजिए, आप कर लीजिए। चलो, एक सेकंड, बस एक सेकंड। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भी सब संतन की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छो शस्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुहट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी, काग शुंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, दलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पी की, बोलो श्री रामचंद्र महाराज की जय। जय पवन सुत हनुमान की जय। थैंक यू, मिलते हैं मंडे को। राम राम जी। राम 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 राम। जी, थैंक यू।